गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स माने होता है झलक। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में जो है इंडिया की एक झलक देखेंगे। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। सेकंड है कुर्ग लिखा है लोकेश एब्रोल ने। एंड थर्ड है टी फ्रॉम आसाम अरूप कुमार दत्ता ने। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स को पढ़ के आपको पता लगेगा कि इंडिया जो है एक डाइवर्स मतलब विविधताओं वाला देश है। ठीक है ना, तो यही है ग्लिम्स, इंडिया की झलक। तो फर्स्ट पार्ट है आपका जो अब डिस्कस करेंगे आज, ए बेकर फ्रॉम गोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। इस चैप्टर से आपको कई बारी जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आते हैं पैसेज लिटरेचर वाले पार्ट में, तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। ठीक है, बिफोर यू रीड एक्टिविटी है ये। फर्स्ट है व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो प्लेस हैं, आपके दिमाग में क्या आता है जब आप इंडिया के बारे में सोचता है। क्योंकि जो इंडिया विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियाँ यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, तो क्या आपके माइंड में आता है। सेकंड है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आप इंडिया के कौन कौन से पार्ट में रह चुके हैं या विजिट कर चुके हैं। ठीक है, एंड कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कोई पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे कि टूरिस्ट यात्री जो हैं जाते हैं घूमने के लिए, क्या ऐसे कोई पॉपुलर प्लेस के नाम आप बता सकते हैं। थर्ड है यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश के अलावा जो डच और जो फ्रेंच और जो पोर्चुगीज़ थे, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है हमारी अगर देखें इतिहास में। तो क्या आप इंडिया के ऐसे पार्ट के नाम बता सकते हैं जहाँ पे अभी भी फ्रेंच और पोर्चुगीज़ का जो प्रभाव है अभी भी है। ठीक है। फोर्थ है कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से पार्ट में टी और कॉफ़ी अभी ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आपके पास है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को अपने माइंड में अपने माइंड में इसको रखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। फिर हम ये आपके लिए है, ये एक्टिविटी है फर्स्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो छोटा सा यहाँ पे एक बताया है पोएट ने, एक आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गाँव बेकर, विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ पे एक पेन पोर्ट्रेट माने होता है एक बहुत सा इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी के बारे में बहुत एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे पेन पोर्ट्रेट किया गया है एक ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से। जो गोवा के जो विलेज बेकर होते थे, बेकर क्या होता है जो बेक करता है, जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड को जो भट्टी में बेक करता है उसको बोलते हैं बेकर। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका कि आज भी जो है अभी भी हम देखते हैं कि एक समाज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका स्थान है। किसका? जो बेकर है, क्योंकि यहाँ पे हम बेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, गोवा जो है एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, आपको पता है। तो गोवा का जो बेकर है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे एल्डर्स, जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमसे पहले पूर्वज आप कह सकते हैं,
वो आज भी हम देखते हैं कि वो आज भी क्या कर रहे हैं, अपने जो पास्ट स्टेज हैं, रेमनिसिंग मतलब होता है नॉस्टैल्जिकली, मतलब होता है पास्ट के बारे में बड़ी ही जब आप किसी पास्ट मेमोरी के बारे में सोचते हो तो आपको बड़ी खुशी होती है, ठीक है, नॉस्टैल्जिकली याद आती है आपको, ठीक है। तो रेमनिसिंग माने होता है याद करना, नॉस्टैल्जिकली माने बड़े ही खुशी से, मतलब एक आपको लगता है कि कितने अच्छे दिन थे। तो जो हमारे एल्डर्स हैं आज भी हम देखते हैं कि वो अपने पुराने जो उनके ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज थे, बहुत ही अच्छे दिन थे, वो उनको याद कर रहे हैं। पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, वो पोर्चुगीज़ को याद कर रहे हैं और उनके फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, मतलब ब्रेड जो होता है, ब्रेड को, क्योंकि उस समय लोग ब्रेड खाना बड़ा पसंद करते थे, उनके जो फेमस जो वो बनाते थे ब्रेड, उनको आज जो हमारे एल्डर्स हैं उनको याद कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जो इंडिया था वो आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, ठीक है। लेकिन जो गोवा है वो इंडिया का पार्ट कब बना, 1961 में, ओके। तो गोवा इससे पहले जो है पोर्चुगीज़ के अंडर में आता था, इसलिए यहाँ पे पोर्चुगीज़ देश बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. यहाँ पे बताया गया है कि जो ईटर्स थे, लोव्स माने होता है ब्रेड, जो ब्रेड को खाने वाले थे, मे बी वो आज के समय में वैनिस्ड माने गायब हो गए हैं, मतलब बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो ब्रेड को बनाने वाले हैं वो अभी भी देखे जा सकते हैं, वो अभी भी हैं। We still have amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves. अभी भी हमारे बीच में क्या है, मिक्सचर माने जब आप जब कोई आटा आप गूंदते हैं, उसका डो बनाते हैं ना गूंद करके, ठीक है, आटे को गूंदते हैं, उसके बाद उसको मोल्ड माने सांचा देते हैं, एंड देन दोज हु बेक, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, बेक करते हो, भट्टी में गर्म करते हो। तो क्या इस तरीके से ब्रेड बनाया जाता है, पहले उसको गूंदा जाता है, उसको फिर मोल्ड माने उसको शेप दिया जाता है, देन उसको भट्टी में बेक किया जाता है। तो ये जो मिक्सचर हैं ये आज भी जो हैं, जो मिक्सचर मोल्डर और जो ये बेकर हैं, ये आज भी क्या हैं, हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, उस जमाने की जो पुरानी जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस माने होता है भट्टी, किस में बनाया जाता है, ये भट्टी में, अभी भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब अभी भी आप देखते हैं मार्केट में ब्रेड और जो बन है वो आते हैं तो भट्टी में ही उसको बेक किया जाता है, तो वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो फायर है, जो आग है उन भट्टियों की, अभी भी वो क्या है, एक्सटिंग्विश्ड माने बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश माने बुझना, अभी भी नहीं बुझी है, मतलब अभी भी देखी जा सकती है। अभी भी हम देखते हैं कि भट्टियों में लोग क्या करते हैं, जो ब्रेड होता है उसको बेक करते हैं, उसको सेकते हैं। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. हेराल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनाउंस करते हुए आना, हेराल्ड अपने आने की सूचना देना, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि द थर्ड माने होता है जैसे आवाज़, जब कोई चीज़ हम ज़मीन पे मारते हैं ज़ोर से लकड़ी से तो थर्ड की आवाज़ आती है ना। जिंगल माने जो जैसे बेल्स की जिंग 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 जैसे बेल की आवाज़ होती है। तो थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, बेकर जो होता था पहले, ये पहले ज़माने की बात हो रही है कि उसके पास एक बैम्बू माने एक बैम्बू स्टिक होती थी बड़ी सी, ठीक है, बेकर के पास इस तरीके की एक बड़ी सी स्टिक होती थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसमें कुछ बेल्स लगी होती थी, तो वो उस पर थर्ड करके उसको मारते हुए उसको नीचे मारता था, तो उसमें जो बेल्स होती थी वो क्या होती थी, वो बजती थी, तो जिंगलिंग की उसमें साउंड होती थी। तो वह इस तरीके से अपने आने की सूचना देता था, अपने अराइवल कि मैं आ गया हूँ इन द मॉर्निंग टाइम। तो कैन बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कि उसको अभी भी कुछ प्लेसेस में सुना जा सकता है, किस तरीके से वो अपने जो ब्रेड्स हैं उनको बेचने वो आते हैं, कौन, जो बेकर होते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मे बी जो फादर हैं वो भी जीवित नहीं हैं, लेकिन जो उनके जो सन हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो अभी भी अपने फादर के इस प्रोफेशन को क्या कर रहे हैं, कैरी, आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, इन बेकर्स को आज भी जो है गोवा में किसके नाम से जाना जाता है, पैडर, किसके नाम से,
पैडर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ये वाली लाइन अंडरलाइन कर देनी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आज भी बेकर्स को जो है गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। आगे बता रहे हैं जो राइटर हैं, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड कंपेनियन इन गाइड, कि जब हम बच्चे थे, चाइल्डहुड माने जब हम छोटे थे, तो गोवा में जो है जो बेकर थे वो हमारे जो है बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे, हमारे बहुत अच्छे साथी, हमारे गाइड, मतलब हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशंस था, बहुत ही क्लोज रिलेशंस था बेकर्स के साथ। जैसे होता है ना कभी आपके जैसे घरों में भी कोई बेचने वाले आते हैं या कोई खाने की चीज़ लेके आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। क्लियर। तो वैसे ही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वो भी क्या थे, उनके जो बेकर थे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, कंपेनियन एंड गाइड थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। यहाँ पे वो बता रहे हैं लेखक कि जो बेकर होते थे वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे, ट्वाइस माने 2 बार। Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. Once एक सुबह के टाइम पे जो है वो आते थे सेल अपनी जो सुबह का राउंड जो था सेल माने बेचने का, वो उस बेकर जो ब्रेड होती थी उसको बेचने आते थे। एंड देन अगेन हम उनको देखते थे कि जब वो वापस आ रहे हैं अपनी पूरी बास्केट जो उनके पास ह्यूज माने बड़ी सी बास्केट होती थी उसको वो खाली करके मतलब पूरा बेच करके वो जा रहे हैं, तो हम उनको 2 टाइम देखते थे। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब सुबह सुबह जब हम सोए होते थे तो क्या होता था, जिंगलिंग थर्ड, वो जो थर्ड में की मैंने आपको बताई ना आवाज़, जो बैम्बू स्टिक होती थी उस पर बेल लगी होती थी छोटी छोटी, तो वो उसको मारते हुए आता था। तो मारते हुए आएगा तो उससे क्या होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि जो बेकर है वो आ गया है, वो अपने कुछ बताएगा ना आने का, अराइवल की कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसे जो जिंगलिंग साउंड होती थी, जिंग जिंग जिंग, ठीक है, तो वो उससे हम लोग क्या हो जाते थे, हम उठ जाते थे, हम उसको मिलने के लिए दौड़ते थे कि अरे देखो देखो बेकर आ गया। ऐसा हम उस टाइम पे सारे बच्चे करते थे। Why was it so? Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों था, क्या हमको वो लोफ माने जो ब्रेड थे वो बहुत पसंद थे? Not at all. नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। The loaves were bought by some Pesking और Bestin, the maid servant of the house. ऐसा नहीं था, क्योंकि जो ये लोव्स होते थे, जो ये ब्रेड होते थे, ये तो हमारे घर में जो हमारी मेड सर्वेंट होती थी, पेस्किन और बेस्टिन के नाम बताएं, ये वो खरीद लेते थे इनको, ठीक है। तो ऐसा क्या था, हम क्यों मिलने, हमको इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी? What we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. वो कह रहे हैं कि हमको क्या पसंद था कि ब्रेड बैंगल, बैंगल माने जो ब्रेड होता है वो चूड़ी के आकार का होता था, इस तरीके से गोल, इस तरीके का ब्रेड होता था। तो बच्चों को ये जो होता था, ये वाला ब्रेड, आप फिगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इस तरीके का होता था, ये बच्चों को बड़ा पसंद आता था, ठीक है, क्योंकि होता है ना कि जैसे बच्चों को शेप दे करके आप कुछ चीज़ को दो, ठीक है, तो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो वो ऐसे बैंगल माने चूड़ी के आकार का होता था, हमको बहुत पसंद था, तो उसके लिए हम भागते थे, जिसको कि हम बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे कि मैं ये खाऊंगा या मैं ये खाऊंगी, जो भी है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी तो जो ये ब्रेड बैंगल होता था ये स्वीट माने मीठा भी होता था, कभी नमकीन वो बना के लाता था, कभी वो मीठा बना के लाता था। The baker made his musical entry on the scene with the zung zung sound of his specially made bamboo staff. जो बेकर था वो अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ आता था, ठीक है, कैसे आता था, जंग जंग, मतलब वो जब मार रहा है, आवाज़ कर रहा है वो बैम्बू स्टिक से, ठीक है, तो बैम्बू स्टाफ जो बैम्बू की स्टिक है उसको वो ज़मीन पे मारते हुए आता था। One hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground, ठीक है। सपोज ये है आपका जो बेकर है, तो उसका एक हाथ में तो क्या होती थी, सर पे बास्केट होती थी, क्लियर, और एक हाथ में उसकी क्या होती थी, लंबी सी स्टिक होती थी। तो एक हाथ से वो क्या कर रहा है, स्टिक को ज़मीन पे मार रहा है और एक हाथ से उसने बास्केट पकड़ी हुई है अपने सर में। तो आप इस तरीके का इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक हाथ से बजाते हुए आता था, अपनी म्यूजिकल एंट्री इस तरीके से उसकी होती थी। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical bamboo. वो क्या करते थे कि हमारे जो हाउस लेडी मतलब हमारी जो मम्मियाँ होती थी वो उनको गुड मॉर्निंग कह करके उनका स्वागत करते थे, एंड देन अपनी बास्केट को उतार करके उस वर्टिकल बैम्बू जो स्टिक होती थी उसके ऊपर रख देते थे, ठीक है।
वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब बच्चों में होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, कौन आया बाहर, हम भी देखें। तो जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं। तो वो कह रहे थे, लेखक कह रहे हैं कि वी किड्स पुश्ड असाइड, हमको अंदर धक्का दे दिया जाता था हमारी मम्मियों के द्वारा या हमारे जो एल्डर्स हैं उनके द्वारा, विद ए माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक माने होता है डांटना, गुस्सा करना, हल्के से हमको, माइल्ड माने हल्का सा हमको गुस्सा करते कि तुम अंदर रहो, जैसे होता है ना बड़े लोग करते हैं। एंड द लोब्स विल बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लोब्स थे, जो ब्रेड थे, वो किसको दिया जाता था, सर्वेंट को दे दिया जाता था, ठीक है। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन जो बच्चे होते हैं वैसे कहाँ मानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि लेखक हम भी गिव अप नहीं करते थे, हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम क्या करते थे, या तो एक कोई बेंच ला करके उसके ऊपर चढ़ जाते थे, या कोई पैरापेट माने कोई एक ऊंचा उठा हुआ जो प्लेस होता है उसमें चढ़ जाते थे, और पीप माने होता है झांकना, इनटू द बास्केट, और बास्केट में जैसे तैसे झांकते थे कि इसके पास क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं आज भी, कि जब मैं बड़ा हो गया हूँ, कि आज भी मैं रिकॉल माने याद कर रहा हूँ जो फ्रेगनेंस, जो खुशबू थी उन लोब्स की, वो ब्रेड की जो खुशबू है, मुझे आज भी मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ कि कितने कितने अच्छे दिन थे वो, ठीक है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोब्स होते थे ब्रेड, वो बड़ों के लिए होते थे, और जो बच्चे थे उनको क्या पसंद थे, बैंगल्स। मैंने अभी बताया राउंड शेप में जो ब्रेड होते थे वो बच्चों के लिए थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली। उस टाइम पे जो लेखक है वो बता रहे हैं कि हमको क्या है, उस समय हम जो है ब्रश भी नहीं करते थे, मतलब हमको ऐसी कोई परवाही नहीं रहती थी कि हमें ब्रश भी करना है और अपना मुंह भी प्रॉपर धोना है, क्योंकि बचपन में ऐसा ही होता है। एंड वाई शुड वी, और हम करें, हमें करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर टूथ ब्रश, कि उस टाइम पे जो है आज के डेट में तो आप देखते हैं कि ब्रश होते हैं प्रॉपर ब्रश करने के लिए, उस समय जो है आम की पत्तियों से जो है ब्रश किया जाता था। मैंगो लीफ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इतना कौन परेशान होता कि अब मैंगो लीफ को जा करके तोड़ो, प्लक माने होता है तोड़ना, और उसे टूथ ब्रश बना करके करो। हम इसकी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब तक आप बच्चों को बोलोगे नहीं वो ब्रश नहीं करते हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और लेखक कह रहे हैं कि ये ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और जो टाइगर होता है वो कभी तो अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है ना, फिर भी वो चमकदार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी एक व्यंग मारा है लेखक ने, सटायर मारा है कि टाइगर, बच्चे कह रहे हैं कि बच्चे बोलते हैं ना कि टाइगर भी तो नहीं करता है ब्रश, हम क्यों करें, ठीक है। हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो हॉट टी, मतलब जो गरम गरम चाय हम सुबह पीते हैं, ठीक है, उससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, एकदम से साफ़ हो जाते हैं, तो हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। इसमें है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा में जो एल्डर्स थे वो किस बात के लिए नॉस्टैल्जिक थे, नॉस्टैल्जिक माने उनको किस बात की याद आ रही थी, अभी आपने पढ़ा है, ये आपके लिए है। सेकेंड है, इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, कि गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। तो किस बात से ये पता लग रहा है, हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता लग रहा है, अभी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा है। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बोला जाता था। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, और बेकर जो है हमेशा कब आता था। एंड वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे। ये सारा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। ये लाइन आपको अंडरलाइन कर देना है। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेज इज चार्म विदाउट ब्रेड। तो यहाँ पे ब्रेड की एक इम्पॉर्टेंस बताई गई है, ब्रेड का सिग्निफिकेंस बताया गया कि ब्रेड कितना इम्पॉर्टेंट था गोवा में, कि जब जब शादियाँ होती थी तो शादी में जो मैरिज गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस होते थे। अगर स्वीट ब्रेड नहीं है उस समय उसको बोला जाता था बोल। क्या बोला जाता था स्वीट ब्रेड को, बोल। अगर कोई मैरिज गिफ्ट में, जैसे हमारे यहाँ पे ना मिठाइयाँ हम शेयर करते हैं, ठीक है, घर में जैसे बनते हैं ना अरसे या रोट जो भी बनता है उसको हम शेयर करते हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल स्वीट है, ठीक है, मिठाई है। तो यहाँ पे गोवा में क्या है, जैसे लड्डू बनते हैं, तो जैसे ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के यहाँ स्वीट ब्रेड बनता है, मीठा ब्रेड बनता है, जिसको कि बोल कहते हैं। तो मैरिज गिफ्ट होते थे ये, तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस होते थे, मतलब अगर कोई स्वीट ब्रेड नहीं दे रहा है तो उसका मतलब मैरिज गिफ्ट क्या है, मीनिंगलेस है, बेकार है।
जस्ट एज अ पार्टी और फीस लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। ठीक उसी तरीके से जैसे पार्टी है, जैसे कभी कोई पार्टी घर में हो रही है, कोई फेस्ट माने कोई समारोह है, कोई ओकेज़न है, उसमें अगर ब्रेड ना हो तो उस पार्टी का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाता है। इतना मतलब इम्पॉर्टेंस थी ब्रेड की उस टाइम पे, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मतलब उसमें ये कहना बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो बेकर की इम्पोर्टेंस थी विलेज में क्या थी, मतलब बहुत उसका एक अच्छा प्लेस था एक गांव में उस समय, क्योंकि ब्रेड का इतना उसमें महत्व था कि बिना ब्रेड के कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, शादियाँ नहीं हो रही हैं, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। यहाँ तक कि जो घर की लेडीज़ होती थी, ठीक है, जो फीमेल होती थी, वो क्या करती थी, अपनी अगर उनकी डॉटर की कोई इंगेजमेंट है, उनकी बेटी की शादी है, तो इस ओकेज़न पे, इस अवसर पे वो क्या प्रिपेयर करती थी, सैंडविच, ब्रेड से ही बनता है सैंडविच, उसको प्रिपेयर करती थी। केक्स एंड बोलिनहाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो केक होते थे और बोलिनहाज बोला गया ब्रेड को, तो ये क्रिसमस में, और क्रिसमस ये लोग मनाते थे, और जो और भी अदर फेस्टिवल्स जैसे त्यौहार हैं, तो वहाँ पे ये बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी थे ये चीज़ें। इनके बिना मतलब कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता था, ये इनकी इम्पोर्टेंस थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि केक, जो ब्रेड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बताई गई है। कहीं पे उसको बोल बोला है, कहीं पे बोलिनहाज बोला है, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए जो बेकर की जो भट्टी थी वो गांव में बहुत ही एसेंशियल थी, बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि बिना ब्रेड के कोई भी फंक्शन नहीं होता था। मतलब वो एक नेसेसरी था, एसेंशियल पार्ट था किसी भी फेस्टिवल का, जो केक होता था, सॉरी जो ब्रेड होता था, ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर देंगे कि जो बेकर और जो होता था और जो ब्रेड सेलर, जो ब्रेड को बेचने वाला होता था, उन दिनों इन लोगों की एक अलग सी, पिक्यूलियर माने विचित्र सी एक ड्रेस होती थी जिसका नाम था कबाई। अभी कबाई क्या है आगे बताया है। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक लंबा सा फ्रॉक होता था, लंबा सा, जो कि घुटनों तक आता था, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये इनका स्पेशल ड्रेस होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम देखते थे जो बेकर हैं वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे ऊपर से, और ट्राउज़र पहनते थे। और ट्राउज़र कैसे होने चाहिए थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे ना बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब जो फुल लेंथ पैंट होती हैं उससे छोटे, और जो हाफ पैंट होती हैं उससे थोड़ा सा लंबा, मतलब घुटनों तक का एक उनका ट्राउज़र होता था। तो इस तरीके की उनकी ड्रेस, जब लेखक छोटे थे तब की बात हो रही है। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर। यहाँ पे बताया गया कि यदि आज कोई ऐसा ड्रेस पहनता है कि हाफ पैंट पहना है जो कि उसके घुटने तक गया है, तो उसको आज भी क्या है, कमेंट उस पर किया जाता है कि उसने कैसा ड्रेस पहना है, पैडर की तरह। पैडर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैडर किसको कहते हैं, बेकर को, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे बताया गया है कि बेकर जो क्या करते थे, जो उनके बिल्स होते थे वो उसको मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे, ठीक है। जो पैसा है जब महीना ख़त्म हो रहा है तब उसको वो लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और देखो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मंथली अकाउंट, मतलब जो हिसाब किताब है बिल का, उसको रिकॉर्ड करके कहाँ पे रखा जाता था, वॉल पे, मतलब पेंसिल से दीवार पे। पहले ऐसे ही होता था, ठीक है, कि हम दीवार पे लिख देते थे रिकॉर्ड कि इतना इतना आपका बिल हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड करके वॉल पे पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में जो बेकिंग का जो एक बेकिंग जो था वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल माने लाभदायक व्यवसाय था। काफ़ी लोग उसको पसंद करते थे ब्रेड को। आप देख सकते हैं ब्रेड की कितनी इंपॉर्टेंस थी। ब्रेड के बिना तो कोई भी फंक्शन नहीं होता था, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था ये, काफ़ी अच्छा खासा इनको पैसा मिल जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो जो बेकर होता था और जो उसके फैमिली मेम्बर होते थे वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे, इतना अच्छा ये इनका बिजनेस था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर होता था उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट होते थे वो हमेशा से बड़े खुश और बड़ी प्रॉस्परस माने काफ़ी संपन्न दिखाई देते थे, ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन
ओपन टेस्टमनी टू दिस। उनकी जो प्लम फिजिक का मतलब होता है मोटे ताजे, हट्टे कट्टे, ठीक है ना। तो भाई जब अच्छा बिजनेस चल रहा है, लाभदायक हो रहा है, तो वो खुश हैं, तो क्या है, हट्टे कट्टे मोटे हैं। तो ये उनका प्रमाण था, टेस्टिमनी माने प्रमाण था इस चीज़ का कि वो कभी भी भूखे नहीं रहते हैं और वो हमेशा खुश हैं, संपन्न हैं, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू ए बेकर। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जो शारीरिक जो उसकी बनावट है, अगर वो जैक फ्रूट की तरह है, जैक फ्रूट माना होता है कटहल। अब कटहल आपको पता है कैसा होता है, ठीक है, इस तरीके का कटहल तो काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा होता है ना कटहल। तो अगर कोई व्यक्ति जैक फ्रूट की तरह उसका फिजिकल अपीयरेंस है तो उसको कंपेयर किया जाता है बेकर से, क्योंकि पहले ज़माने में बेकर आप देखते थे ऐसे होते थे, हट्टे कट्टे ताजे, काफ़ी बड़ी उनका तोंद होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बेकर बोला जाता था। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि फिनिश हो चुका है, जो कि लिखा है लूसियो रॉड्रिग्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बेकर थे उनके बारे में पूरा डिटेल में जो है पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी गई है कि सोसाइटी में जो उनका प्लेस है वो कितना इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे। नेक्स्ट है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो पहला है मैच द फॉलोइंग। तो मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता था, अभी आपने पढ़ा है, स्वीट ब्रेड, ठीक है, बोल। पार्टी और फेस्ट में क्या दिया जाता था, ये आपको करना है। फॉर ए डॉटर एंगेजमेंट में क्या किया था, फॉर क्रिसमस, ये आप अभी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर्स वेयर। तो बेकर क्या पहनते थे इन द पोर्चुगीज़ डे में क्या पहनते थे, एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, अब जब ऑथर यंग थे तब क्या पढ़ते। अभी अपने लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ लिया है, तो इसको भी आपको करना है। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, वाई। तो ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, ये कमेंट किसको दिया जाता था और क्यों बोला जाता था, ठीक है। फोर्थ है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। जो बेकर का जो मंथली अकाउंट था वो कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता था, अभी आप पढ़ चुके हैं, ईजी है, आप इसको कर सकते हैं एक लाइन में कि आंसर है इनके। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, ये भी आप अभी डिस्कस कर चुके। तो ये सारा आपको अपनी कॉपी में भी करना है।